बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम और मुसाफिर। अगर आपके अकाउंट में 28,000 यूरो की इक्वल अमाउंट है, या आपकी ऑनलाइन अर्निंग या पैसिव इनकम जिसे आप कह लें, वो 2,500 यूरो के बराबर है पर मंथ, तो आप स्पेन का NLV अप्लाई कर सकते हैं। NLV स्टैंड फॉर नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। ये वीज़ा स्पेन ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, और ये समहाउ पुर्तगाल के D7 वीज़ा की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि स्पेन आपको ये कहता है कि आप अगर आपके पास 28,000 यूरो आपके अकाउंट में है, या आपकी पैसिव इनकम 2,500 यूरो के बराबर है, तो आप स्पेन का NLV अप्लाई करके 1 साल के लिए स्पेन में इंटर हो सकते हैं। आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। इस वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि आपको एक साल के अंदर जो आपका फर्स्ट ईयर होगा स्पेन में, उसमें वर्क अलाउ नहीं है। लेकिन जब आप सक्सेसफुली अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको लीगली वर्क अलाउ हो जाता है और आप लीगली वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आप 1 साल के अंदर अंदर अपना जॉब सिक्योर कीजिए, और वहाँ पे अपना इलीगली आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि 28,000 यूरो आपके अकाउंट में हो, या तो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में इक्वल अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, या दुनिया के जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ की अमाउंट, वहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपके पास इक्वल अमाउंट होनी चाहिए 28,000 यूरो, या आपकी जो पैसिव इनकम है वो 2,500 2,500 यूरो के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि बैंक स्टेटमेंट होगी आपके पास, जिसमें आप अपनी फंड्स को शो करेंगे और प्रूफ देंगे। इसी तरह आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम, कि आपकी पैसिव इनकम किस ज़रिए से रही है। लाइक आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसकी अर्निंग है ये, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, या बैंक डिपॉजिट है, वॉट एवर जो भी ज़रिए आपकी पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम बेसिकली उसे कहते हैं जो जिसमें आप किसी भी कंट्री में रह के जॉब नहीं करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, या ऑनलाइन वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, या आपके पास बाहर से पैसे आ रहे हैं, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। अच्छा, ये वीज़ा है बड़ा इंटरेस्टिंग। इसको अप्लाई करने के दो स्टेप्स में ये अप्लाई होता है बेसिकली। पहले स्टेप में क्या है कि आपके पास जब ये तमाम आप जो डॉक्यूमेंट्स अभी आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा आपको, अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ, जो कि आपकी पैसिव इनकम की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं तो आपने स्पेनिश कॉन्सुलेट से डायरेक्ट ये 1 साल का वीज़ा लेना है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 होगा जब आप वहाँ पे स्पेन में लैंड करेंगे, उसके बाद आपके स्टेप 2 होगा, वो आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपके पास आप कहते हैं कि आप रेडी हैं ये डॉक्यूमेंट ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्रोसेस स्टार्ट इस करना है कि अगर आपके कंट्री में स्पेनिश एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशंस को डील करती है तो वेल एंड गुड, आप स्पेनिश एम्बेसी से अपॉइंटमेंट सिक्योर कीजिए। वरना थर्ड पार्टी लाइक BLS एक कंपनी है, और VFS ग्लोबल, ये जो भी आपकी कंट्री में थर्ड पार्टी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है स्पेन की, तो वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट सिक्योर करिए। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं उसमें बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑब्वियसली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो होता है कि जिसमें खुदा न खास्ता आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से तो सफ़र नहीं कर रहे हैं ना, कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, या उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो इसको कहते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ इनकम मैंने आपको बता दिया है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपने पुलिस से अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा इन केस अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं। एंड इन लास्ट होटल रिजर्वेशन चाहिए आपको, कि आप वहाँ पे इनिशियली कहाँ स्टे करेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेनिश एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है स्पेनिश लैंग्वेज में। तो आप जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेनिश एम्बेसी के थ्रू, या BLS या VFS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से आपने पहले ही पूछ लेना है कि आप उनको डॉक्यूमेंट्स स्पेनिश में चाहिए या इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं। तो एक चीज़ ये कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1 साल बाद आपको वर्क अलाउ होगा, तो इसका प्रूफ ये है कि जैसे ही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होगी, उसी के साथ आपको स्पेनिश टैक्स नंबर मिल जाएगा, जिसे कहते हैं NIE। NIE
ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूवल के साथ ही मिल जाएगा। तो यानी कि आपको इस पे डेफिनेटली वर्क अलाउ है, बट उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि 1 साल तक आप काम नहीं कर सकते। अब इस वीज़ा के, मैंने जिस तरह का ये पुर्तगाल की D7 वीज़ा की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि एक तो पुर्तगाल का जो D7 वीज़ा है उसमें आपको एक इनकम शो करनी है, पैसिव इनकम, लेकिन उस इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का कहीं जिक्र नहीं है। स्पेन आपको ऑफर क्या करता है कि आपके पास अगर 1 साल का खर्चा है 28,000 यूरो आपके अकाउंट में भी हैं, देन आप एलिजिबल हैं इस केस में भी। अच्छा, इसके आपको एडवांटेजेस मैं आप बता देता हूँ लास्ट में कि ये वीज़ा आपको फ़ायदा क्या देगा। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि वीज़ा की लेंथ जो है वो 12 मंथ्स है, यानी कि 1 साल का आपको वीज़ा मिल रहा है। 1 साल के लिए आप सुकून से रह के अपना वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि इस वीज़ा पे आप वहाँ पे घर ले सकते हैं, रेंट पे घर एक्वायर कर सकते हैं। सेकंड ये कि आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर लें या जिसके किसी के साथ शेयरिंग में आप अकोमोडेट कर रहे हैं आप खुद को, तो आपने पात्रोनामेंट करानी है। पात्रोनामेंट एक टर्म है, उसमें क्या होता है कि आप खुद अपना एड्रेस जाके रजिस्टर्ड करा देते हैं म्यूनिसिपैलिटी में या सिटी काउंसिल के ऑफिस में जाके आप रजिस्टर्ड करा देते हैं अपना एड्रेस, उसके अगेंस्ट में वो आपको एक पेपर देता है। वो पेपर आपने बहुत संभाल के रखना है। अच्छा, ये हो गई पात्रोनामेंट। थर्ड स्टेप में क्या है कि आपने टाई के लिए अप्लाई करना है, TIE। इसके लिए क्या करना है, आपने पुलिस से, स्पेनिश पुलिस के ऑफिस जाके अपना अपॉइंटमेंट सिक्योर करना है, और वहाँ पे रेजिडेंस परमिट कहते हैं इसको, टाई को कहते हैं रेजिडेंस परमिट बेसिकली। सो आपने लैंड करने के बाद विद इन 30 डेज आपने अपना टाई अप्लाई कर देना है, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। इन लास्ट आपका क्या है इसमें कि रेजिडेंस कार्ड जो है, जो आप पुलिस के ऑफिस में अप्लाई करेंगे, वो आपको मिल जाएगा 3 to 4 वीक्स में, और ये रिन्यूएबल है एवरी ईयर। अब यही PR कार्ड, सॉरी, रेजिडेंस कार्ड आपको लीड करेगा आपकी PR तक और आपकी सिटीजनशिप तक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।